नमस्कार दोस्तों, मैं नरवाणा से मानसर और एमडी न्यूज़ हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नरवाणा के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट नोबल एकेडमी में पहुंचे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि नोबल एकेडमी का अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का, उसमें बम्पर उनका रिजल्ट देखने को मिला है, जिसमें लगभग 50 के करीब जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हम नोबल एकेडमी नरवाणा पहुंचे हैं। यहाँ पर हम 2-3 मुद्दों के ऊपर खासकर बात करेंगे, बच्चों से व्यू लेंगे कि उन्होंने नोबल एकेडमी को क्यों ज्वाइन किया, एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी है और स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं। कुछ गर्ल्स अपने साथ हैं, कुछ टीम मेंबर्स अपने साथ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो की यहाँ की जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें से एक अनीता मैम है, प्रिया मैम है, नीलम है और काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिया मैम से। कैसे मैम आप? बढ़िया सर, एकदम। तो जो अभी हमें देखने को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने एक अपडेट किया है फेसबुक पे कि हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे जो है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की परीक्षा में उन्होंने उत्तीर्ण की है, और सभी बच्चों का हमने देखा कि आपने रोल नंबर के साथ साथ स्क्रीनशॉट दे के भेजा कि ये रोल नंबर है और ये इनका नाम है। तो ऐसा क्या सच्चाई में है? क्या रिजल्ट ये आया है? सर देखिए, अगर रोल नंबर के साथ साथ हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके डाले हैं तो इसका मतलब सारे फेयर हैं। क्योंकि कई बारी बच्चों को ये लगता है कि भाई इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिखा दिए, पता नहीं इतने हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि कई सारी एकेडमियाँ या कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो लगा देते हैं कि भाई इतने ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। तो बच्चों को ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ऐसा सच में है या नहीं है, तो उसी के लिए हम लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके जिन भी बच्चों का मैसेज हमारे पास आया उनके लगा दिए गए हैं। कुछ बच्चों की कॉल आई, उन्हें भी कहा गया, तो उनके भी सारे, और उन्हें इनवाइट भी किया गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी सर। इतना बम्पर रिजल्ट आने के पीछे की आपकी स्ट्रेटजी और रणनीति क्या रही है जी? सर देखिए, स्ट्रेटजी और रणनीति तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही है, क्योंकि बिना पढ़ाई के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जी। थैंक यू। मैं अनीता मैम से बात करना चाहता हूँ। मैम, आप यहाँ हिंदी टीच करते हैं, तो आपको बताएं कि जो इतना अच्छा रिजल्ट जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, उस रिजल्ट के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कुछ यहाँ की स्ट्रेटजी रही होगी? सर, एक तो यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, सारे स्टाफ मेंबर के अंदर जो आपसी प्यार प्रेम है, तालमेल है, वो भी काफ़ी अच्छा है सर। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स में ही आपसी तालमेल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर भी उस चीज़ का असर पड़ता है। तो सबसे बड़ा वजह तो यही है कि हमारा जो आपसी तालमेल है वो अच्छा है। दूसरा, हम ये कहेंगे हमारी मेहनत भी है और बच्चों की मेहनत भी है। और मैं एक पर्सनली ये मैसेज हर बच्चे को कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी सर सबसे ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। शायद कोई भी टीचर है वो आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकता है, बच्चों को मार्गदर्शन देगा, लेकिन उस मार्ग पे चलना तो बच्चों को पड़ेगा सर। तो सेल्फ स्टडी की भी अहम भूमिका है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी बच्चा तभी करेगा जब उसके पास एक सही गाइडलाइन होगी, और वो सही गाइडलाइन देने का काम सर यहाँ हम लोगों ने किया। तो एक बार हम यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के माध्यम से एक बार बात करना चाहेंगे कि एक्चुअली में उनकी क्या यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं, इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। तो कुछ बच्चों से बात करेंगे। तो देख, लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनमें से सबसे पहले बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम बेटा आपका? शिक्षा सर। शिक्षा नाम। कहाँ से आते हैं आप? सर नगूरा गांव से। नगूरा तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो फिर आप नरवाणा कैसे आए? जी सर, मैंने नोबल का नाम भी सुना है, और मेरा पहला कोचिंग है ये। मुझे पता चला कि नोबल नरवाणा में हमारे दिल्ली की तरह पानीपत करनाल की तरह कोचिंग दे रहे हैं, तो मैंने एक बार डेमो क्लास लेने की सोची थी सर। अच्छा, आप कितने दिन से कोचिंग ले रहे हैं? सर 3.5-4 महीने से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि जो इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी वो क्या है? सर, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो यहाँ की मैनेजमेंट और नोबल कमेटी। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है एक फैमिली की तरह है। बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ उनकी हर प्रॉब्लम्स को टीचर्स सोल्व करते हैं। उन एक फैमिली की तरह, भाई बहन कुछ भी समझो, एक दोस्त की तरह उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पहुँचे थे, क्या आपका वो एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा? जी सर, लगता ही नहीं। मैं यहाँ पे आके 100% श्योर हूँ। अगर जो टीचर्स करवा रहे हैं और हम उसको घर जाके सेल्फ स्टडी के साथ हर रोज़ प्रिपेयर करते चलेंगे अपने नोट्स को, और रिवीजन हम डेली करेंगे,
तो 100% श्योर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जनरली माना जाता है कि जो पेरेंट्स है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में अपनी लड़कियों को भेजने में इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं कि उनके बहुत सारे उनके ऐसे कुछ दिमाग में डाउट्स रहते हैं कि अगर हमारी गुड़िया बाहर जाएगी तो हमें इस प्रकार की चीज़ों का सामना करने को मिलेगा। क्या इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट कभी आपको मिला है? जी नहीं सर, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ की पूरी फैमिली, एक बच्चे भी और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, पूरी तरह से सिक्योरिटी है। अपने जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को बिल्कुल, उन्हें कोई टेंशन नहीं है अगर वो अपनी लड़की का एडमिशन नोबल एकेडमी के अंदर करवाते हैं। थैंक यू बेटा। आगे कुछ और बहुत सारे अपने पास स्टूडेंट्स हैं, डिस्कशन करना चाहेंगे हम। यहाँ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शीतल है सर। शीतल, एक बार आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। सर मैं MA प्लस B.Ed हूँ, MA हिस्ट्री प्लस B.Ed सर। अच्छा, आपने MA भी किया, हिस्ट्री से B.Ed भी किया है, मतलब एजुकेशन के मामले में तो आप काफ़ी आगे हैं क्वालिफिकेशन के मामले में। तो फिर भी आपको लगा कि कोचिंग की ज़रूरत है और नोबल की ही ज़रूरत क्यों है? सर मैं पहले तो एक महीना मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी सर। फिर एक बार मैंने देखा सेमिनार अटेंड नोबल एकेडमी का, उसके बाद मैंने लगा कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है और वो भी नोबल एकेडमी की ही ज़रूरत है सर। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि जैसे गुड़िया ने बोला कि एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात है सर, टीचर से शुरू होती है। टीचर जो क्लास हैंडल करेंगे और जिस तरह टीचर का करैक्टर होगा सर उसी के हिसाब से चलेगा। यहाँ भी एक भी टीचर नहीं मिलेगा ऐसा जिसका करैक्टर भी थोड़ा बहुत है सर, कुछ भी हो। सारे टीचर परफेक्ट हैं सब्जेक्ट में भी और करैक्टर में भी, और बच्चों को भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई लड़का लड़की किसी भी इस एग्जाम्पल का मतलब कोई भी एग्जाम्पल मिला हो हमने करैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू। तो जहाँ तक हमने निष्कर्ष निकाला है तो बच्चे यहाँ ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि भाई यहाँ सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह सिर्फ कुछ कोचिंग्स ही नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व के निर्माण की बात भी होती है। यहाँ पर बच्चों को अच्छे बुरे के फ़र्क में बारे में बताया जाता है। यहाँ पेरेंट्स को सिक्योरिटी दी जाने के मामले में भी यहाँ पर बिल्कुल इंश्योरिटी दी जाती है कि यहाँ पर इंश्योर होकर बच्चों का एडमिशन करवाएं। तो एक आखिर में हम एक किसी और स्टूडेंट से बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। हाँ जी, क्या नाम बेटा? मोनिका शो। मोनिका, कहाँ से आते बेटा? खेड़ा। और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की थी कि भाई जैसे कोई MA B.Ed वाली भी बैठी है आपकी क्लास में और आप अभी BA में चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपको कोई डिफरेंस लगा हो कि यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत लो बच्चे भी? क्या टीचर सबको मैनेज करके चलते हैं? यस, बिल्कुल सही मैनेज करके चलते हैं। तो मतलब सर हर एक चीज़ मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे बताते हैं वैसे ही स्टार्ट करवाते हैं हर एक चीज़। जैसे मतलब फील नहीं होता कि हमें कि भाई B.Ed के बच्चे बैठे हैं, BA के +2 के। अच्छा, रिजल्ट के मामले में बोला जा रहा है कि रिजल्ट जो है इस इंस्टीट्यूट का आज के समय टॉप में चल रहा है और सभी जो बच्चे हैं अभी जो उनसे भी हमने बात की है कि क्या आपको लगता है कि चीज़ें आप भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं MD न्यूज़ हरियाणा में। पॉज करके चलो कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। और इनमें क्या नाम बेटा आपका? मीनल से। मीनल, आप मुझे बताना कि अभी आप जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी जो तैयारी है तो यहाँ जो तैयारी है आपकी किस प्रकार की चल रही है बेटा? सर बहुत अच्छी चल रही है तैयारी, और जिस बेसिस से सर हम कर रहे हैं शायद होप दैट कि मेरा रिजल्ट जल्दी ही आए। अच्छा, और क्वालिफिकेशन क्या है बेटा आपकी? सर आई एम BA फाइनल। अच्छा, BA फाइनल। और आप मेरे को बताना कि अभी आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता लगा और इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी? सर एक फ्रेंड से पता लगा था मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, और इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर, जब भी एक बच्चा अपनी स्टडी के लिए निकलता है तो सर वो यही चाहता है कि उसे बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलें। सर हमने स्कूल भी देखा, हम कॉलेज देख रहे हैं, और जब इंस्टीट्यूट आया तो सर बेस्ट है, यहाँ के टीचर बेस्ट हैं। आई एम नॉट से दैट कि और टीचर गलत हैं या फिर वो पढ़ा सही नहीं रहे, पर जो सर इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं वो बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं और उनके जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई ऐसा बच्चा एडमिशन लेना चाहे कि भाई जिसका बेसिक बहुत ही कमज़ोर हो और लग रहा कि पूरी क्लास में भाई उस पर टीचर ध्यान दे पा रहे नहीं, क्या ऐसा कोई बच्चा एडमिशन लेके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है जिसका बेसिक बहुत जीरो है और वो आगे तैयारी करने का इच्छुक है?
यस सर, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। और जो सर वो जो हमें तैयारी करवाई जाती है जो बेसिक से और जो अपर लेवल की होती है वो सारी करवाई जाती है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर कि अगर कोई भी बच्चा कोई एग्ज़ाम क्रैक ना कर सके। थैंक यू बेटा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसा बच्चों का विचार था, कैसा रिजल्ट था इंस्टीट्यूट का, क्या विशेषताएं थी रिजल्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए MD न्यूज़ हरियाणा। थैंक यू।